रामकृष्ण जी को उसी वक्त के आसपास एक और परेशानी से गुजरना पड़ा था। उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी। वो चाहे कितना भी खा ले, कुछ भी खा ले, उनको ऐसा ही लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ खाया ही ना हो। उस ब्राह्मण औरत ने उन्हें बताया कि ऐसा चैतन्य और बाकी योगियों के साथ भी हुआ है। उस औरत ने हर तरह का खाना मंगवाया और उसे दिन और रात हर समय उनके कमरे में रखने को कहा। यह काम उन्होंने कुछ दिन तक किया और उसके बाद रामकृष्ण जी को ऐसा महसूस होना बंद हो गया। वो ठीक हो गए थे। वो औरत कुछ साल तक वहां रही और उसने रामकृष्ण जी को अलग अलग तरीके से योग सिखाए, जो इंसान को अपने शरीर और मन पर काबू करने में मदद करते हैं। वो योग आदतों को खत्म करते हैं और सोचने समझने की शक्ति को बेहतर करते हैं। यह इंसान की ध्यान करने की ताकत को बढ़ाता है। यह उनके अंदर से डर या किसी तरह के लगाव को भी कम करता है। ये सारे योग उसके लिए काफी मददगार साबित होते हैं, जो जिंदगी का सच जानना चाहता है या एनलाइटमेंट पाना चाहता है। जब रामकृष्ण जी ने योग या शरीर की कसरत शुरू की तो उनका शरीर मजबूत और ज्यादा दर्द सहने के काबिल हो गया। उन्होंने अपनी सांस पर ध्यान लगाना शुरू किया और पतंजलि में जो 8 फोल्ड मेथड बताए गए थे, उनके हिसाब से काम करना शुरू किया। एक रात जब वो योग कर रहे थे तो उनके मुंह से खून आने की वजह से वो काफी डर गए। उस वक्त उनके एक चचेरे भाई मंदिर की देखभाल कर रहे थे। इनका नाम हालाधरी था। वो भी बहुत पढ़े लिखे और साफ दिल के आदमी थे और उन्हें वाक सिद्धि यानी बोलने की काबिलियत मिली हुई थी। वो जो कुछ भी कहते थे वो सच हो जाता था। कुछ दिन पहले जब रामकृष्ण जी उन्हें उनकी गलतियां गिनाने लगे तो उन्होंने रामकृष्ण जी को शाप दिया था कि उनके मुंह से खून निकलेगा। रामकृष्ण जी डर गए, मगर वो योगिन जो उस वक्त वहां रह रही थी वो रामकृष्ण जी की मदद करने आई। उन्होंने जब रामकृष्ण जी की पूरी बात सुनी तो कहा कि वो इस बात से बहुत खुश है कि खून इस तरीके से बाहर आया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंसानियत की भलाई के लिए अभी रामकृष्ण जी को दूसरे लोगों को भी उपदेश देना था। जो इंसान योग की एक परफेक्ट हालत में होता है तो खून उसके दिमाग में चढ़ने लगता है और वो गहरी समाधि में चला जाता है। इससे वापस लौटना काफी मुश्किल होता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस हालत से बाहर निकल पाते हैं। सिर्फ वही लोग ऐसा कर पाते हैं जिन्हें भगवान ने बाकी लोगों की मदद करने के लिए चुना होता है। इस केस में ऐसा सिर्फ कुछ देर के लिए होता है कि खून दिमाग में चढ़ता है और कुछ देर बाद खून बाहर आ जाता है और इंसान बाकी दुनिया को सिखाने लायक बन जाता है। इस वक्त रामकृष्ण जी ने वो सब कुछ सीख लिया था जो ब्राह्मण औरत उन्हें सिखा सकती थी। हालांकि इसके बाद भी रामकृष्ण जी दुनिया के असल सच को जानना चाहते थे। तभी एक ज्ञानी, एक असली फिलॉसफर आया और उनको वेदांत के सच के बारे में बताना शुरू किया। ये एक सन्यासी थे। इनका नाम तोतापुरी था। इनकी लंबाई अच्छी थी, शरीर काफी मस्कुलर था और देखने में शक्तिशाली लग रहे थे। उन्होंने बचपन से ही व्रत ले रखा था और बहुत मेहनत के बाद वेदांत के कुछ गहरे सच को जानने में कामयाब रहे। उन्होंने कभी कपड़े नहीं पहने और कभी छत के नीचे आराम नहीं किया। उनके पास ऐसी ताकत थी कि अगर वो सिर्फ चाह लेते तो उनके लिए न जाने कितने दरवाजे खुल जाते। मगर इसके बावजूद उन्होंने पेड़ के नीचे सोकर रात गुजारी, नीले आसमान के नीचे, फिर चाहे वो सर्दी का मौसम हो या बारिश का। वो किसी जगह पर 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे और कभी किसी से खाना मांग कर नहीं खाते थे। वो हवा की तरह पूरे देश में घूमते रहते थे और जिस जगह पर उनको कुछ भले लोग मिल जाते वहां उपदेश देने लगते। वो लोगों को परफेक्शन की तरफ बढ़ने में मदद करते थे। वो इस बात की जीती जागती मिसाल थे कि अगर वेदांत को दिल से समझा जाए तो हम उसे अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। रामकृष्ण जी को गंगा के किनारे बैठा देखकर उन्हें समझ आ गया कि ये बहुत बड़े योगी हैं और उन्हें यह समझ में आ गया कि रामकृष्ण जी किसी चीज की तलाश में हैं। उन्होंने रामकृष्ण जी की ओर देखकर कहा, मेरे बेटे, क्या तुम पूरी तरह आजाद होना चाहते हो? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। रामकृष्ण जी, जो कभी कोई काम देवी काली से पूछे बिना नहीं करते थे, उन्हें समझ नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए।
उन्हें लगा कि उन्हें एक बार देवी काली से पूछ लेना चाहिए। वो उठकर चले गए और कुछ देर बाद लौट कर आए। उन्होंने सन्यासी को हां कर दिया। तोतापुरी ने उन्हें कसम खाने को कहा और उन्हें बताया कि भगवान के साथ एक होने के लिए उन्हें किस तरह मेडिटेशन करना चाहिए। 3 दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद वो काफी कुछ सीख गए और समाधि की जैसी रहने वाली स्टेज तक पहुंच गए। ये वो स्टेज है जहां काम करने वाले में और काम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह जाता है। वो सन्यासी इस बात से बहुत हैरान थे। रामकृष्ण जी सारी चीजें तेजी से सीख रहे थे। उन्होंने रामकृष्ण जी से कहा, मेरे बेटे, जो सीखने में मुझे 40 साल लग गए वो तुमने 3 दिन में सीख लिया। मैं आज से तुम्हें अपना शिष्य नहीं, अपना दोस्त मानता हूं। उस सन्यासी का रामकृष्ण जी के लिए कुछ इसी तरह का ही प्यार था। वो रामकृष्ण जी के साथ 11 महीने तक रुके और बदले में उन्होंने अपने शिष्य से ही बहुत कुछ सीखा। उस सन्यासी के बारे में एक कहानी बताई जाती है। वो अक्सर एक आग जलाए रखते थे और उसे बहुत पवित्र मानते थे। एक दिन जब सन्यासी और रामकृष्ण जी उसी आग के किनारे बैठ के बातें कर रहे थे तो एक आदमी आया और उस आग से अपनी सिगरेट जला के चला गया। सन्यासी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फौरन ही रामकृष्ण जी ने हल्का सा डांटते हुए उस सन्यासी से कहा, क्या इसी तरीके से तुम हर चीज के अंदर ब्रह्म देखते हो? क्या वो आदमी खुद ब्रह्म नहीं है या वो आग ब्रह्म नहीं है? ज्ञानी की नजर में भला ऊंच और नीच की क्या बात? सन्यासी रामकृष्ण जी की बात सुन के होश में आया और उसने कहा, भाई, तुम ठीक कह रहे हो। आज के बाद तुम कभी भी मुझे गुस्से में नहीं देखोगे। साथ ही सन्यासी ने अपना किया हुआ वादा निभाया भी। हालांकि वो कभी रामकृष्ण जी का देवी काली को लेकर उनका प्यार नहीं समझ पाए, वो उसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानते थे। वो उस बात का मजाक बना देते थे। रामकृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि आखिर में कोई तुम, कोई मैं या कोई भगवान नहीं है। ये सारी चीज सोच और बातों से परे है। उनका कहना था कि देवी काली इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का सिर्फ एक रूप है। इससे वो खुद को जोड़ के अपने सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तोतापुरी के चले जाने के बाद रामकृष्ण जी खुद कोशिश करते रहे कि वो ब्रह्म के साथ एक हो, ऐसी एक स्टेट में रहे। बाद में उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, मैं उस एक जैसी स्टेट में 6 महीने तक रहा, जिस पर लोग शायद ही कभी पहुंचते हैं, और अगर पहुंच भी जाए तो शायद ही कभी अपनी कॉन्शियसनेस पर वापस आ पाते हैं। हालांकि उनका दिमाग और उनका शरीर ये सहन नहीं कर पाता है, फिर भी ये मेरा शरीर है जो सत्व चीजों से यानी पवित्र चीजों से बना, और इसीलिए ये इस स्टेट के दबाव को झेल सकता है। उन दिनों मैं बाहरी दुनिया के बारे में पूरी तरह अनजान था। मेरा शरीर तो नरिशमेंट की कमी से मर जाता, लेकिन एक साधु जो उस वक्त आए और यहां 3 दिन रुके, उन्होंने मेरी जान बचाई। उन्होंने मेरी समाधि को पहचाना और मेरे शरीर को बचाने का फैसला लिया। कभी कभी वो मुझे कुछ हद तक होश में लाने में कामयाब रहे। वो मुझे होश में लाकर थोड़ा सा खाना खिला देते थे और मैं फिर से गहरी समाधि में खो जाता था। किसी किसी दिन जब वो मुझे मार पीट के भी नहीं जगा पाते थे तो वो बहुत उदास हो जाते थे। 6 महीने बाद जब शरीर इतनी सारी परेशानियों को झेल के थक गया तो रामकृष्ण जी को डायरिया हो गया था। इस बीमारी ने उन्हें वापस कॉन्शियसनेस में लाने में काफी मदद की। जब पास ही के एक फिजिशियन ने उनका इलाज किया तो उनके इस धर्म के जोश ने नया मोड़ ले लिया। उन्होंने भगवान की वैष्णव मूर्ति को महसूस करना और उस पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। वैष्णव लोगों का यह कहना है कि उनका ये प्यार एक नए रिश्ते के तौर पर मैनिफेस्ट होने लगा, यानी हकीकत में बदलने लगा। जो रिश्ता नौकर का मालिक के साथ होता है, जो एक दोस्त का दूसरे दोस्त के साथ होता है, जो एक बच्चे का अपने माँ बाप के साथ होता है, या जो रिश्ता पति और पत्नी का होता है। प्यार का सबसे ऊंचा मकाम वही है जब हम भगवान से
उस तरह प्यार कर सके जैसे एक पत्नी अपने पति को करती है। ब्रज की उस गाय चराने वाली लड़की ने जो प्यार कृष्ण से किया था, जहां पर शरीर के रिश्ते की कोई जगह नहीं थी। कहा जाता है कि कोई इंसान राधा कृष्ण के इस प्यार को तब तक नहीं समझ सकता जब तक वो इन शरीर के बंधनों से अलग ना हो जाए। आम लोगों को तो राधा कृष्ण की किताब भी नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो शरीर के एहसासों से बंधे हुए हैं। रामकृष्ण जी इस प्यार को समझने की कोशिश में कई दिन तक औरत की तरह कपड़े पहनते रहे, खुद को औरत ही समझते रहे, और आखिर में जो वो समझना चाह रहे थे वो उन्हें समझ आ गया। उन्हें ध्यान करते वक्त श्री कृष्ण का खूबसूरत रूप दिखा और उनको सुकून आ गया। वैष्णव धर्म का पालन करने के बाद उन्होंने कई सारे धर्मों को जीने की कोशिश की। इसमें मोहम्मद साहब का धर्म भी शामिल है। वो हर बार बहुत आसानी से और तेजी के साथ उस धर्म के सबसे ऊंचे लेवल तक पहुंच जाते थे। वो जब कभी भी किसी नए धर्म के नियम के हिसाब से ध्यान लगाना चाहते थे तो उन्हें उस धर्म से जुड़ा कोई ना कोई अच्छा आदमी जरूर मिल जाता, जो उनके पास आता और उन्हें ध्यान करने का तरीका सिखाता था। ये उन बहुत कमाल की चीजों में से एक था जो उनके साथ हुई। उन्हें हम सिर्फ एक इत्तेफाक मान सकते हैं। इसी तरह एक और घटना घटी थी। एक बार की बात है, जब वो किसी धर्म की कुछ चीजें प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो मंदिर के पास एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने एक जगह ढूंढी ताकि वो अपने धार्मिक काम आराम से कर सके। ये जगह दुनिया से काफी अलग थी। वो वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाना चाहते थे। अचानक से नदी का पानी बढ़ा और उनको सारी जरूरत की चीजें देकर चला गया। उन्होंने सारी चीजें खुशी खुशी उठा ली और माली की मदद से एक ऐसी झोपड़ी तैयार की जहां पर वो योग कर सके। बहुत बाद के दिनों में एक बार वो ईसाई धर्म या क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करने के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने अपने सपने में जीसस को देखा और 3 दिन तक ना वो कुछ सोच पाए और ना ही वो कुछ बोल पाए। जीसस और उनके प्यार के अलावा रामकृष्ण जी के मुंह से कुछ नहीं निकला। उनके सपनों की एक खासियत थी कि जब वो सपने देखते थे तो वो उनके बाहर होते थे, लेकिन गायब होने के बाद उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो उनके अंदर समा गए हो। चाहे फिर वो राम हो, शिव हो, काली हो, कृष्ण हो, जीसस हो या कोई और भगवान, हर बार उनके साथ ऐसा ही हुआ था। उनके इन सारे सपनों के बाद और खुद चीजों को महसूस करने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि सारे धर्म सच हैं और सब एक ताकत या एक शक्ति की तरफ लेकर जाते हैं। हर धर्म सिर्फ एक रास्ता है। इस पर चल के हम उस एक मंजिल तक पहुंच सकते हैं जिसे हम भगवान कहते हैं। इतने सारे सालों में वो ये बात तो भूल ही गए कि वो शादीशुदा भी है। ये उस आदमी के लिए बड़ी बात नहीं है जो पूरी एग्जिस्टेंस को ही भूल गया हो, यहां तक कि खुद को भी। इतने वक्त में लड़की की उम्र लगभग 17 या 18 साल हो गई थी। उसने कहीं से अफवाहें सुनी थी कि उसका पति पागल हो गया है और बहुत ज्यादा दुख में है। फिर उसके बाद उसने सुना कि वो बहुत बड़ा संत हो गया है। उस लड़की ने उन्हें खोजने का फैसला किया और अपनी किस्मत के बारे में खुद उनसे जानने का फैसला किया। अपनी मां से इजाजत लेकर वो करीब 30 से 40 मील पैदल चल के दक्षिणेश्वर मंदिर गई। रामकृष्ण जी ने उनसे बहुत प्यार से बात की और उस लड़की को बताया कि पुराने रामकृष्ण जी मर चुके हैं और ये नए रामकृष्ण जी किसी को अपनी पत्नी की तरह नहीं देख सकते। रामकृष्ण जी ने कहा कि मैं इस वक्त भी तुम्हारे अंदर देवी काली का ही रूप देख रहा हूं। मैं लाख कोशिश कर लूं, मैं और कुछ देख ही नहीं पाऊंगा। वो उस लड़की को मां कहकर बुला रहे थे, उसकी पूजा कर रहे थे, उसे फूल चढ़ा रहे थे और एक बच्चे की तरह उससे आशीर्वाद मांग रहे थे। इसके बावजूद भी वो गहरी समाधि में चले गए।
उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि वो उनसे पति वाली कोई चीज नहीं चाहती है, वो सिर्फ इतना चाहती हैं कि वो उन्हें भगवान तक पहुंचना सिखाए, उन्हें अपने आसपास रहने दे और अपने लिए खाना बनाने की इजाजत दे। साथ ही वो छोटे मोटे काम करने दे जो रामकृष्ण जी की सेहत और आराम के लिए जरूरी है। उस दिन से वो उसी मंदिर में रहने लगी और वो सारे काम करने लगी जो उनके पति उन्हें सिखाते थे। उस लड़की को मथुरा नाथ जी ने 10,000 रुपए ऑफर किए, मगर उसने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उसके पति ने सोना और बाकी आराम छोड़कर परफेक्शन हासिल किया है और उन्हें भी इन सब चीजों की फिक्र नहीं है। वो अपनी आखिरी सांस तक इसी तरह जीती रही। उन्होंने अपनी पवित्रता और अपने कैरेक्टर की ताकत को बरकरार रखा है। वो अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए लोगों की मदद करती रही। वो अपने पति को भगवान के रूप में ही देखती थी और उस काम को करने की कोशिश करती रही जिसकी शुरुआत उसके पति ने की थी। हालांकि रामकृष्ण जी ने कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं ली, लेकिन उनकी याददाश्त कमाल की थी। वो एक बार कोई बात सुन लेते थे तो उसे भूलते नहीं थे। बहुत बाद के दिनों में जब उनका मन आध्यात्म रामायण सुनने को हुआ तो उन्होंने अपने एक शिष्य को उसके संस्कृत के श्लोक सुनाने को कहा। जब वो श्लोकों को सुन रहे थे तो उनके एक दूसरे शिष्य ने आकर उनसे पूछा कि क्या ये संस्कृत के श्लोक उन्हें समझ आ रहे हैं। तब रामकृष्ण जी ने कहा कि वो ये किताब पहले भी सुन चुके हैं और वो भी हर श्लोक के मतलब के साथ। फिर भी ये किताब इतनी खूबसूरत है कि उनका मन इसे दोबारा सुनने का हुआ। साथ ही उन्होंने तुरंत आगे आने वाले कुछ श्लोक सुनाए और उनका मतलब भी बताया। रामकृष्ण जी ने बहुत सारी योग शक्तियों पर महारत हासिल कर ली थी, मगर उन्हें अपनी ताकत दिखाने का कोई शौक नहीं था। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि जैसे जैसे इंसान मेडिटेशन के रास्ते पर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सारी ताकतें इंसान के पास आएंगी। रामकृष्ण जी ने उन्हें यह भी बताया कि लोग क्या कह रहे हैं या लोग क्या सोच रहे हैं, इस बात पर उन्हें कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्हें ये शक्तियां लोगों को खुश करने के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बल्कि एनलाइटमेंट तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। भगवान के साथ एक होने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। हम जब अपनी शक्तियां लोगों को दिखाते हैं तो वो हमारे रास्ते की रुकावट बनता है, हमारे परफेक्शन की स्टेज तक पहुंचने में मुश्किल पैदा करता है। ये सारी चीजें इंसान के भटकने की वजह बनती हैं। हालांकि जो लोग उनके पास गए और उनको इस बात का सबूत भी मिला कि रामकृष्ण जी के अंदर ऐसी ताकतें हैं जिनसे वो लोगों के मन को पढ़ सकते हैं, आने वाले कल के बारे में बता सकते हैं, दूर हो रही चीजों को भी देख सकते हैं और सिर्फ चाहकर लोगों की बीमारी ठीक कर सकते हैं। एक बहुत कमाल की ताकत उनके अंदर ये थी कि वो इंसान को छू के उसकी सोच बदल सकते थे। कभी कभी उनके छूने से इंसान समाधि में चला जाता था और उसे देवी देवताओं के सपने आते थे। साथ ही वो घंटों उस समाधि की स्टेट में ही रहता था और वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट जाता था। कुछ में इस तरह के कोई बदलाव नहीं होते थे, बल्कि उन्हें लगता था कि उनकी सोच को एक नया डायरेक्शन मिल गया और अब वो धर्म के रास्ते पर चल सकते हैं। जो लोग शरीर और हवस के बारे में सोचते थे, रामकृष्ण जी के छूने भर से उनके इस तरह के सारे ख्याल मिट जाते थे। जो लोग कंजूस थे, वो छूने भर से पैसे के पीछे भागना छोड़ के धर्म के काम में लग जाते थे और उनके लिए सोने चांदी का भी कोई मोल नहीं रह जाता था। एक बार की बात है जब मथुरा नाथ और उनका परिवार एक तीर्थ यात्रा पर रामकृष्ण जी को अपने साथ ले गए। वो लोग हिंदुओं की सारी धार्मिक जगहों पर गए और साथ ही वृंदावन भी गए। रामकृष्ण जी को उस वक्त न सिर्फ वहां के मंदिर देखने का मौका मिला, बल्कि बहुत सारे धार्मिक लोगों से दोस्ती करने का भी मौका मिला।
बहुत से सन्यासी थे जो इन जगहों पर रहते थे। ये सारे साधु उन्हें बहुत ही इज्जत दे रहे थे और उन्हें ब्रह्म ज्ञानी कह रहे थे। इतना ही नहीं, वो सब रामकृष्ण जी को एक बेहतरीन रिलीजियस टीचर या आचार्य भी मान रहे थे। कुछ का कहना था कि रामकृष्ण जी खुद भगवान के अवतार हैं। वृंदावन की खूबसूरती देख के वो इतने खुश हुए कि उन्होंने एक बार को जिंदगी भर वृंदावन में रहने का मन बना लिया। हालांकि उनकी बूढ़ी मां की याद उन्हें वापस घर खींच लाई। जब वो वापस लौट रहे थे तो बैद्यनाथ जी के पास एक गांव में गरीबी देख के वो बहुत बुरी तरह से रोने लगे और गांव के लोगों को खुश देखे बिना वापस ना जाने का फैसला किया। तब मथुरा लाल जी ने पूरे गांव को कई दिन तक खाना खिलाया, उन्हें पहनने के लिए कपड़े दिए, कुछ पैसे भी दिए और सुकून से रामकृष्ण जी के साथ वापस लौट आए। जब गुलाब खिला हुआ होता है तो वो अपनी खुशबू फैलाता है और मधुमक्खियां खुद उस तक आती है। मधुमक्खियां पूरे खिले हुए गुलाब को खोजती है, ना कि गुलाब मधुमक्खी को खोजता है। श्री रामकृष्ण जी ने इस बात को बार बार साबित किया है। जब उनको जरूरत थी तो अलग अलग धर्म के लोग खुद उनके पास आए और वो हासिल करने में उनकी मदद की जो वो हासिल करना चाहते थे। जैसे कोई प्यासा कुएं को खोज लेता है, वैसे ही जिन लोगों को जरूरत होती है वो रामकृष्ण जी को खोज ही लेते हैं। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक उन्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता। वो लोगों को सिखाने में इतने मस्त रहते कि उन्हें किसी चीज का ध्यान नहीं रहता था। वो लोग जिनके पास बड़ी बड़ी सिद्धियां और योग शक्तियां थी, वो दक्षिणेश्वर के एक अनपढ़ परमहंस जी से सीखने आते थे और बदले में रामकृष्ण जी को अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते थे। वो इस तरह पवित्र हो जाते थे और बच्चों से भोलेपन से भर जाते थे। रामकृष्ण जी बहुत आसान जबान में उपदेश देते थे और धर्म और फिलॉसफी के सच सबको बताते रहते थे। हालांकि कलकत्ता के लोगों को तब तक उनके बारे में पता नहीं चला जब तक बाबू केशव चंद्र सेन ने उनके बारे में नहीं लिखा था। केशव चंद्र सेन के साथ रामकृष्ण जी का इंटरव्यू कुछ इस तरह हुआ था। साल 1866 की बात। केशव पूजा में उलझे हुए दुनिया से कट के बेलगोरिया नाम की एक जगह पर रह रहे थे। यह जगह दक्षिणेश्वर से तकरीबन 2 मील की दूरी पर था। रामकृष्ण जी ने केशव के बारे में सुना और फिर उनसे मिलने गए। केशव उनकी सादा जबान से और उनके ज्ञान से बड़े हैरान हुए, साथ ही खुश भी हुए। वो उन्हें इतना पसंद करने लगे कि वो रामकृष्ण जी से मिलने अक्सर आने लगे। वो रामकृष्ण जी के पैरों के पास बैठ जाते थे और घंटों रामकृष्ण जी की बातें सुनते रहते थे। ऐसा अक्सर होता था कि रामकृष्ण जी गहरी समाधि में खोए रहते थे और केशव उनका पैर छू लेता था ताकि वो भी थोड़ा पवित्र हो जाए। कभी कभी वो परमहंस जी को अपने घर बुलाता था और उन्हें नाव की सैर कराता था। उसके बाद वो कुछ धार्मिक सवाल पूछता जो उसके दिल में होते थे। उनके बीच में अच्छा और गहरा रिश्ता बन गया था। केशव की पूरी जिंदगी तब बदल गई जब उसने धर्म पर अपना नया नजरिया रखा, जो और कुछ नहीं रामकृष्ण जी की कही बातों का एक हिस्सा था, जो रामकृष्ण जी ने उसे कई साल पहले सिखाया था। रामकृष्ण जी की जिंदगी की हल्की सी झलक और उनकी कही हुई कुछ मशहूर बातें जो केशव चंद्र सेन जी ने पब्लिश की, वो लोगों की परमहंस जी में दिलचस्पी पैदा करने के लिए काफी थी। बड़ी तादाद में कलकत्ता के पढ़े लिखे और अमीर तबके के लोग रामकृष्ण जी से मिलने आने लगे। रामकृष्ण जी सुबह से लेकर शाम तक उनसे मिलते और उनसे बात करते रहते। रात को भी उनको आराम नहीं था। कुछ लोग रुक जाते थे और उनके साथ ही रात गुजारते थे। रामकृष्ण जी अपनी नींद भूलकर उनसे भक्ति और ज्ञान के बारे में बात करने लगते और इन्हें पाने के अपने तजुर्बे को उन्हें बताने लग जाते थे। इस तरह लगातार काम करने से उनकी सेहत पर असर पड़ा।
लेकिन उन्होंने फिर भी ध्यान नहीं दिया और इसी तरह काम करते रहे। उनके पास लोगों की भीड़ बढ़ती गई और वो इसी तरह काम करते रहे। हमने उन्हें आराम करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, मैं इस तरह के दर्द से 1000 बार गुजरने को तैयार हूं, चाहे मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए। फिर भी अगर उसकी वजह से मैं एक भी इंसान को आजाद कर पाया और मुक्त कर पाया तो मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। 1885 की शुरुआत में रामकृष्ण जी को द क्लर्जीमैन्स थ्रोट नाम की गले की बीमारी हुई, जो बाद में कैंसर में बदल गई। उन्हें कलकत्ता ले जाया गया और वहां के सबसे बेहतरीन फिजिशियंस रामकृष्ण जी के इलाज के लिए लगाए गए, जैसे बाबू मोहिंद्रलाल और उनके साथी। इन लोगों ने रामकृष्ण जी को चुप रहने की सख्त सलाह दी, मगर उस सलाह का कोई फायदा नहीं हुआ। वो जहां भी जाते थे लोगों की एक भीड़ जमा हो जाती थी और लोग उनके मुंह से एक शब्द सुनने के लिए घंटों इंतजार करते थे, जिसके बाद वो उन पर तरस खाकर बहुत देर तक शांत नहीं रह पाते थे। कई बार वो गहरी समाधि में चले जाते थे। उस वक्त वो अपने शरीर और अपनी बीमारी के बारे में सब भूल जाते थे और होश में आने के बाद बात करने लग जाते थे। जब उस वक्त उनके गले का ये हाल था कि पतला खाना भी उनके गले के नीचे नहीं उतर रहा था, उस वक्त भी उन्होंने बोलने की कोशिश बंद नहीं की। उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और वो 16 अगस्त 1886 तक उसी तरह हंसी खुशी रहे। जब 10 बजे रात को वो समाधि में गए और उससे कभी लौट के नहीं आए। उनके शिष्य पहले इसे हर बार की तरह आम समाधि समझ रहे थे, जैसा अक्सर होता था। सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स भी उनकी पल्स नहीं खोज पाते थे, ना उन्हें उनका दिल धड़कता सुनाई देता था। लेकिन इस बार वो गलत थे। रामकृष्ण जी के मन में सोने चांदी को लेकर वो नफरत थी कि वो उन्हें छू भी नहीं सकते थे। अगर सोते वक्त भी उन्हें कोई सोना या चांदी छुआने की कोशिश करता था तो उनके उस जगह की खाल सिकुड़ जाती थी, उनकी सांस रुकने लगती थी, उंगलियां पीली पड़ जाती थी और वो कुछ देर के लिए पैरालाइज्ड हो जाते थे। बाद में सोना तो क्या, वो लोहे जैसे मेटल्स को भी छूने पर ऐसा ही करने लगे थे। वो इंसान और भगवान का कमाल का मिला हुआ रूप थे। आमतौर पर वो खुद को सारे आदमियों और औरतों का नौकर बताते थे। वो खुद को गुरु या टीचर कहने से मना करते थे और कभी ऐसा नहीं जताते थे कि वो कुछ बड़ा हासिल कर चुके हैं। वो जमीन को उस जगह पर छू के प्रणाम करते थे जहां पर उनके शिष्य बैठते थे। हालांकि अक्सर उनके ऊपर भगवान भी हावी हो जाते थे, जिसे हम गॉड कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। उस वक्त वो पूरी तरह से एक अलग आदमी होते थे। वो उस वक्त सब कुछ करने की और जानने की बात कहते थे। वो ऐसे बात करते थे जैसे उनके पास किसी को भी कुछ देने की ताकत हो। वो कहते थे उनकी आत्मा पहले राम बनकर, कृष्ण बनकर, जीसस बनकर और बुद्ध बनकर पैदा हो चुकी है और इस बार वो रामकृष्ण जी बनकर पैदा हुई है। उन्होंने मथुरा नाथ से मशहूर होने के कुछ वक्त पहले ही कहा था कि उनके बहुत सारे शिष्य हैं जो बहुत जल्द उन तक पहुंच जाएंगे और वो उन सबको जानते हैं। वो कहते थे कि वो हमेशा से आजाद हैं, इस सारी जद्दोजहद से और सारी परेशानियों से। उन्होंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ लोगों को आजादी का रास्ता दिखाने का एक तरीका था। उन्होंने ये काम सबके लिए अकेले ही किया। वो कहते थे कि वो रोज आजाद हैं, यानी हमेशा से आजाद, और वो भगवान के ही अवतार हैं। वो कहते थे कि वो कद्दू की तरह है, जिसका फल पहले आता है और फूल बाद में। यही काम नित्य मुक्त लोगों के साथ भी होता है। वो हमेशा से आजाद होते हैं, मगर दूसरे लोगों की मदद के लिए इस दुनिया में पैदा होते हैं। समाधि के वक्त वो खुद से और इस दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए थे। एक बार इस तरह की हालत में वो जलते हुए कोयले पर गिर गए थे
जिसने उनके मांस को काफी बुरी तरह जला दिया। लेकिन रामकृष्ण जी को इसके बारे में घंटों तक पता नहीं चला। जब एक सर्जन उस कोयले के टुकड़े को निकालने आए और रामकृष्ण जी होश में आए, तब उन्हें अपनी चोट का एहसास हुआ। एक बार और उनका पैर फिसल गया था और हाथ टूट गया था। एक सर्जन ने आकर उनका ऑपरेशन किया, उन्हें बांध दिया और उनसे तब तक उस हाथ को ना हिलाने को कहा जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। हालांकि ऐसा मुमकिन ही नहीं था। जैसे ही कोई भी आदमी धर्म या भगवान के बारे में कोई भी बात करता था, वो गहरी समाधि में चले जाते थे और उनके हाथ सीधे और कड़े हो जाते थे और उसे फिर से बांधना पड़ता था। यह सब महीनों तक चलता रहा, जिसकी वजह से एक मामूली से फ्रैक्चर को सही होने में तकरीबन 6 महीने लग गए। मथुरा नाथ ने उन्हें बार बार कहा कि वो दक्षिणेश्वर मंदिर और एक प्रॉपर्टी जो साल के 25,000 रुपए देती है उसे ले ले। हालांकि रामकृष्ण जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो इस तरह का कोई भी गिफ्ट लेते हैं तो उन्हें इस जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा। एक और बार किसी भले आदमी ने उन्हें 25,000 रुपए देने चाहे, मगर उन्होंने उसको भी मना कर दिया। ये सारी वो बातें थी जो विवेकानंद ने मुझे बताई जब मैंने उनसे कहा कि आपका रामकृष्ण जी के साथ जो वक्त गुजरा उसके बारे में कुछ लिख कर दीजिए, और आप उनके शिष्यों से बात करके भी उनकी जिंदगी के बारे में कुछ बताइए। मैंने उनसे पहले ही कहा था कि मुझे जादुई कहानियां नहीं चाहिए, जैसा मैंने पहले ही उनके गुरु के बारे में कुछ किताबों में पढ़ रखा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस बात को समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। फिर भी हम देख सकते हैं कि डायलॉजिक प्रोसेस का असर हमें पहली जनरेशन में ही दिखने लगता है। उनके गुरु को लेकर उनके मन में जो इज्जत है, उन्हें ऐसी कोई भी बात बताने से रोकती है जिससे उनके बारे में कुछ बुरा सोचे। इसके अलावा जब ये सारी चीजें लिखी गईं, तो रामकृष्ण जी की मृत्यु हो चुकी थी और मरे हुए के बारे में सिर्फ वो बातें ध्यान रहती है जो इंसान के दिल में गहरे उतरे हों। उस छोटे से गांव में ज्यादातर लोग उनके तरफदार या फिर उनके दोस्त थे जो उन्हें भगवान की तरह देखते थे। इस तरह की जगह पे जब यह समझा जाता है कि किसी के पास कोई शक्तियां हैं, तो हर इंसान के पास उसकी कहानी में जोड़ने को कुछ ना कुछ जरूर होता है। ऐसी बातें जो लोग सुने और उन पर विश्वास करें। ऐसे मौकों पर अगर आप उस आदमी के खिलाफ जाते हैं तो सब आपको बुरा समझते हैं और लोगों को लगता है कि ऐसा आप जलन की वजह से बोल रहे हैं। जैसे उस ब्राह्मण औरत की कहानी जो रामकृष्ण जी के लिए मैसेज लेकर आई थी और उन्हें योग सिखाने आई थी। वो खुद ही अपने सच होने पर सवाल खड़ी करती है। मैंने जब पहली बार इनके बारे में सुना तो ये एक देवी के रूप में बताई जा रही थी जो रामकृष्ण जी से किसी जंगल में मिली और उन्हें जरूरी योग सिखाए। वो सरस्वती की तरह थी जैसा उनको वेदों और पुराणों में बताया गया है। जो सबसे बड़ी मुश्किल यहां पर लोगों के सामने थी वो ये थी कि रामकृष्ण जी कभी स्कूल नहीं गए थे, उनके पास कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी। फिर भी वो पुराने लिटरेचर और धर्म के बारे में पूरे हक के साथ बोलते थे। ऐसा नहीं है कि वो संस्कृत भाषा को नजरअंदाज कर रहे थे कि उन्होंने संस्कृत कभी पढ़ी ही नहीं थी, लेकिन उन्हें संस्कृत का एक भी अक्षर नहीं आता था। यानी कोई कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि लोग इसको तारीफ की तरह देखते हैं कि संस्कृत न आने के बावजूद उनको संस्कृत के श्लोक उसके मतलब के साथ याद थे। उनकी ये तारीफ उनका ही एक बभूत खास शिष्य करता है जिसका नाम है पीसी मजुमदार। जाहिर सी बात है उन्हें बंगाली आती थी। जिसे बंगाली आती है वो संस्कृत के शब्दों के मतलब का भी अंदाजा लगा सकता है, जैसे जिसे इटालियन आती हो वो लैटिन के शब्दों का अंदाजा लगा सकता है। कुछ क्लासिकल संस्कृत की किताबें बंगाली में भी मौजूद हैं, जिससे रामकृष्ण जी को वो सारी जानकारी मिल गई होगी जो उन्हें चाहिए थी। उसके बाद ऐसे तमाम पढ़े लिखे लोग रहे हैं
जिनके साथ रामकृष्ण जी का उठना बैठना रहा है और जिन्होंने रामकृष्ण जी के सारे सवालों का जवाब भी दिया, और उससे भी रामकृष्ण जी को काफी कुछ सीखने को मिला। अगर उस ब्राह्मण औरत को देवी बताया जा रहा है तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि देवी शब्द हमारे यहां इज्जत या सम्मान देने के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसी औरतों के लिए जो बहुत पढ़ी लिखी हैं और एनलाइटेंड हैं। इंडिया में भगवान और इंसान के बीच का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। भगवान किसी भी वक्त इंसान बन सकते हैं और इंसान कोशिश करके भगवान बन सकते हैं। खुशकिस्मती से हमारे पास सिर्फ विवेकानंद की गवाही नहीं है। हो सकता है हम ऐसा कहें कि वो रामकृष्ण जी के शिष्य थे तो वो रामकृष्ण जी की थोड़ी तरफदारी करें, लेकिन हमारे पास कई सारे विटनेस हैं जिनमें से कुछ लोग उनके तरफदार हैं और कुछ उनके खिलाफ भी हैं। मजुमदार को हमें उनका तरफदार ही समझना चाहिए। रामकृष्ण जी को लेकर जो प्रोपेगेंडा उनके शिष्य चलाते हैं, मजुमदार उससे अलग खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद मजुमदार उनकी तारीफ करते हैं। मजुमदार ने मुझे सितंबर 1895 में लेटर लिखा। दोनों ही किताबों में केशव की जिंदगी और उसकी टीचिंग्स और ओल्ड थिएस्टिक रिव्यू में मैंने खुल के उनके बारे में सच्चाई लिखने की कोशिश की है, लेकिन उनके कैरेक्टर साइड भी था, जो जाहिर सी बात है हमारे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है, क्योंकि वो उतने चौंकाने वाली बात नहीं है। इसमें हमें डायलॉजिक प्रोसेस का दूसरा पहलू भी देखने को मिलता है। कई बार रामकृष्ण जी की बोलचाल की भाषा बहुत खराब हो जाती, फिर भी जैसा आप कहते हैं वो एक असली महात्मा है, और मैंने उनकी तारीफ में जो कुछ भी कहा है मैं उस पे कायम हूं। रामकृष्ण जी वेदांत को तो बहुत ज्यादा नहीं मानते थे, लेकिन वेदांत हमारे देश में लोगों के मन में बसा हुआ है। वेदांत हमारी जिंदगी की फिलॉसफी का हिस्सा है। उन्हें संस्कृत का एक भी शब्द मालूम नहीं था, और बात थोड़ी शक करने वाली है कि कम में उसे बंगाली की पूरी जानकारी थी। उनकी स्पिरिचुअल समझदारी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन की वजह से है। इसमें सच्चाई और तरफदारी की कोई गुंजाइश नहीं है, और जलन का भी नामो निशान नहीं था, क्योंकि ये धार्मिक रिफॉर्म्स और उनके शिष्यों के बीच में अक्सर पैदा हो जाता है। रही उनकी खराब बोलचाल की बात, तो हमें ईस्ट के लोगों में इस तरह की बोलचाल सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक देश में जहां कुछ खास लोगों को बिना कपड़ों के घूमने की आजादी है, वहां खराब भाषा को तो बहुत बड़ा मुद्दा मानने की जरूरत नहीं महसूस होती है। हालांकि गंदगी और वो चीज जिसे गंदगी कहा जाए, उसमें बड़ा अंतर है। मुझे इस बात पर शक है कि खराब लिखने का या कुछ अश्लील कहने का जो आरोप जोला जैसे लोगों पर लगाया गया, वो कभी रामकृष्ण जी पर भी लगाया जाएगा। ये बात सच है कि वो हिंदू जो सोशली अपर क्लास से हैं, लेकिन ब्राह्मण नहीं है, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि उन्हें कैसे बोलना है। हम उनके दोस्त जैसे राम मोहन रॉय और केशव चंद्र सेन के लेखों में ऐसी कोई बात नहीं पाते हैं। अपनी बात को खुले तौर पर सीधा सीधा कहना इंग्लैंड में बुरा माना जा सकता है, मगर इंडिया में ऐसा नहीं। हमारे स्कॉलर्स जानते हैं कि हमारे यहां ऐसी बहुत सारी पुरानी कविताएं हैं और ऐसी बहुत सारी धार्मिक किताबें हैं जिनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में मुमकिन ही नहीं है। भारतीय जिंदगी के 300 सालों में भारतीय हरि जिस समझदारी, प्यार और पैशनलेसनेस की बात करते हैं, उसमें प्यार का ट्रांसलेशन हमें कहीं नहीं मिलता है। लेकिन उस श्रृंगार शतक की आत्मा उस तरह की नहीं है जैसी जोला की किताबों की है, बल्कि इन किताबों में तो कवि चाहता है कि लोग इस तरह की खराब चीजों से बचें, और दूसरी किताबों में तो इंसान को खुद अपराधी होने की बात कही जाती है। यह कभी भी भारतीय नजरिया नहीं रहा है, बल्कि इसे मुक्ति और धर्म के सबसे ऊंचे पड़ाव को पाने में बाधा बताया गया है। तीनों शतकों के सबसे काम के एडिशन पुरोहित गोपीनाथ ने 1896 में पब्लिश करवाए थे।
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शेक्सपियर के होमर में और बाइबल में भी ऐसी चीजें हैं जिनको आज का मॉडर्न जमाना एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर भी हम इनके बदले हुए एडिशंस के खिलाफ हैं, क्योंकि अश्लीलता का आरोप होने पर भी कोई कैरेक्टर उन्हें अपने मन से नहीं निभाता। तो यह बात बिल्कुल जायज नहीं है कि हम इन चीजों को हटा दें। मजुमदार ने रामकृष्ण जी के खिलाफ दूसरा आरोप यह लगाया है कि वो अपनी पत्नी के साथ बहुत सख्ती से पेश आते थे। उनका कहने का मतलब यह था कि रामकृष्ण जी उसको भूल गए जब तक वो 17 साल की नहीं हो गई। रामकृष्ण जी ने अपनी पत्नी को नजरअंदाज किया। लेकिन इंडिया में इस चीज को सख्ती कहना थोड़ा नाइंसाफी है, क्योंकि यहां का यही रिवाज है। जब उस लड़की की शादी हुई तो वो 5 साल की थी। यहां के नियमों के हिसाब से उसे अपने माँ बाप के साथ ही रहना चाहिए था। वो बाद में अपने पति और उसके माँ बाप के घर में जाती, और रामकृष्ण जी जिस स्टेट में थे उसमें उन्होंने शादीशुदा जिंदगी जीने से मना कर दी। विवेकानंद ने हमें बताया था कि जब 17 साल की उम्र में रामकृष्ण जी की पत्नी उन्हें खोजने निकली तो रामकृष्ण जी ने उन्हें बहुत ही प्यार से रखा, और वो काफी खुश भी थी रामकृष्ण जी के साथ। भले ही वो उनकी शर्तों पर रह रही थी, लेकिन वो इस बात से खुश थीं कि रामकृष्ण जी उन्हें भी एनलाइटन करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें भगवान की सेवा करने का मौका भी दे रहे थे। ऐसा रिश्ता बिना आदमी अपनी इच्छा के निभा ही नहीं सकता, और इसमें रामकृष्ण जी की सख्ती कहीं नजर नहीं आती है। मुझे कुछ दिन पहले एक अमेरिकन औरत का लेटर मिला जो रामकृष्ण जी की विधवा पत्नी से मिलने गई थी। वो खुद एक मशहूर वायलिन बजाने वाले की विधवा पत्नी थी, और इंडिया में हुए रिलीजियस मूवमेंट्स में उसे काफी दिलचस्पी थी। 11 जुलाई 1898 को उन्होंने श्रीनगर से एक लेटर लिखा। हम पहले विदेशी लोग थे जिन्हें रामकृष्ण जी की विधवा पत्नी शारदा देवी से मिलने दिया गया। उन्होंने हमें अपना बच्चा कहा और यह कहा कि हम भगवान की मर्जी से उनके पास पहुंचे। उनसे बात करके ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो अनजान है। हमने जब उनसे यह पूछा कि हमें गुरु पर कितना भरोसा करना चाहिए, तो उनके केस में उनके गुरु उनके पति थे। उन्होंने कहा, अगर आपने एक बार गुरु चुन लिया है तो आपको गुरु की सारी बातें माननी चाहिए, और जैसा गुरु कहे वैसा ही करना चाहिए। यही सही तरीका है खुद को स्पिरिचुअली बेहतर बनाने का। लेकिन दुनिया की चीजों से जुड़े किसी भी मामले में हमें अपने गुरु की सेवा अपने दिमाग के हिसाब से करनी चाहिए, चाहे कभी कभी वो पहले बताई गई बातों से मेल ना खाता हो। जब उसने खुशी खुशी अपने पति को सन्यासी वाली जिंदगी जीने की इजाजत दी, वो पति जिसके साथ उसकी शादी बचपन में ही करवा दी गई थी, तो उसे एक बहुत अच्छा दोस्त मिला और वो रामकृष्ण जी की स्टूडेंट बन गई। रामकृष्ण जी उसे रोज काम बताते थे और वो उन्हें करती थी। जब तक वो उनकी जिंदगी में रहीं, एक एडवाइजर की तरह रहीं। वो पूरी कोशिश करती थी कि जो पवित्र काम उसे मिला है उसे वो अच्छे से निभा सके। उन्होंने गरीबी की और ब्रह्मचर्य की कसम खाई थी। उन्होंने खुद को मां बनने के सुख से अलग रखा, मगर रामकृष्ण जी के साथ रह के वो न जाने कितने बच्चों के लिए मां बन गई। ये बहुत अजीब बात है कि एक मजुमदार जितना समझदार आदमी जिसके पास इतना तजुर्बा हो, वो रामकृष्ण जी की पत्नी के उनके साथ सन्यासिन की तरह रहने को सख्ती से पेश आना कैसे बोल सकता है। उन्होंने खुद कभी ऐसा नहीं सोचा होगा, और ना ही मैंने रामकृष्ण जी के बारे में कुछ ऐसा सुना कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कुछ बुरा किया। अगर वो खुद अपनी जिंदगी से खुश हैं, तो भला किसी और को क्या हक है कि वो इस पर सवाल उठाए? क्या ये कहना सही है कि अगर बच्चा नहीं है तो पति और पत्नी के बीच प्यार नहीं है? हम अपने देश में भले ही इस तरह की बातों पर यकीन ना करें,
लेकिन हमें हिंदू धर्म की ईमानदारी पर शक नहीं करना चाहिए। बाकी जहां तक मुझे मालूम है, रामकृष्ण जी की स्पिरिचुअल शादी से और किसी को कोई परेशानी नहीं है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में रामकृष्ण जी और केशव चंद्र सेन के रिश्ते को लेकर है। शिष्य से गुरु के कई तरह के रिश्ते हो सकते हैं। केशव चंद्र सेन ये कहने में संकोच करते थे कि रामकृष्ण जी उनके गुरु हैं। जहां कहीं इज्जत देने की बात आती, वो रामकृष्ण जी का नाम लेने से बचते थे। वो आखिरी ऐसे आदमी थे जो अपने टीचर या अपने गुरु का नाम लेने से बचे। हालांकि उन्होंने रामकृष्ण जी से काफी कुछ सीखा था, मगर वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। उन्होंने लिखा कि वो चाहे कोई भी हो, मुझे सिर्फ सीखने की इच्छा है। मैं किसी आम सिंगर को देखता हूं तो मेरा मन करता है कि मैं उसके पैरों में बैठ के उससे कुछ सीखूं। कभी अगर मेरे घर में तपस्वी आते हैं तो मुझे लगता है कि 1,00,000 रुपए मेरे घर आए हैं। मैं उनसे श्लोक और भजन सुन के काफी कुछ सीखता हूं। मैं ये महसूस करता हूं कि जब भी कोई संत मेरे घर से जा रहा होता है तो वो मुझे काफी कुछ सिखा के जाता है। मैं कुछ हद तक उसी संत के जैसा हो जाता हूं। मैं पैदा ही एक शिष्य बनने के लिए हुआ हूं। और दूसरी ओर सच बात यह भी है कि सिर्फ रामकृष्ण जी ने ही गुरु या आचार्य के नाम को इस तरह नकारने की बात की थी। केशव चंद्र सेन के एक रिलेटिव को यह गलतफहमी हुई। जब मैंने कहा कि रामकृष्ण जी का असर केशव चंद्र सेन, मजुमदार और उनके बाकी शिष्यों पर भी पड़ा है, तो वो इस बात से थोड़े नाखुश हुए। उन्हें लगा मैं केशव चंद्र सेन को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे फिलोसॉफिकल और रिलीजियस सच जानने में कम और ज्यादा प्रायोरिटी जैसी कोई चीज होती है, या उसमें कुछ फर्क पड़ता है। उनका कहना है कि वो केशव चंद्र सेन थे जिसकी वजह से रामकृष्ण जी को दुनिया भर में जाना गया। ये बात कुछ हद तक सच भी है, लेकिन ऐसे न जाने कितने शिष्य हैं जिन्होंने अपने गुरु को बाहर दुनिया के सामने लाने में मदद की। फिर वो रामकृष्ण जी के ऊपर तरह तरह के आरोप हैं जो शायद सच हो या ना भी हो, लेकिन उससे रामकृष्ण जी और केशव के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसा कि हमें बताया गया कि रामकृष्ण जी ने वैश्याओं के खिलाफ कुछ नहीं बोला या उनसे उतनी नफरत नहीं जाहिर की जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। लेकिन सच तो यह भी है कि यह काम बहुत से धर्मों के फाउंडर्स ने किया है। उन्होंने वेस्टर्न प्रिंसिपल टी टोटलिज्म को भी इज्जत दी, लेकिन उसके बावजूद किसी ने उन पर शराब पीने का तो आरोप नहीं लगाया है। ऐसे सवाल अगर उठते और ऐसी बेकार की बातें अगर होती तो मेरे ख्याल से ये केशव चंद्र सेन और रामकृष्ण जी दोनों के लिए ही अच्छा नहीं था। दोनों लोगों का एक दूसरे के लिए बहुत इज्जत और प्यार है, और ये बहुत खराब बात है कि दोनों के इस रिश्ते को हम जलन की नजर से देखें और किसी तरह की गलत फहमी को अपने मन में जगह दें। मैं ये बात समझ सकता हूं कि इंडिया में गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत खास और यूनिक होता है। केशव चंद्र सेन के रिश्तेदार को अगर इस बात से दिक्कत होती कि केशव चंद्र सेन को रामकृष्ण जी का शिष्य कहा जा रहा है, तो ये कुछ हद तक जायज भी था। केशव का असल में कोई गुरु नहीं है और ना ही वो जन्म से ब्राह्मण है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि केशव चंद्र सेन की यादें मेरे पास महफूज हैं, उससे कहीं ज्यादा महफूज जितना उनके रिश्तेदार ने उन्हें संभाल रखा है। मैं उनके साथ उस वक्त भी खड़ा था जब उनके सबसे करीबी दोस्त ने उनके खिलाफ जाने का फैसला किया था। अगर इंडिया में मेरी किसी बात का गलत मतलब निकाला गया है तो मैं ये बात खुल के कहना चाहता हूं कि ना रामकृष्ण जी केशव के साथ गुरु की तरह रहते थे, ना केशव उनके साथ शिष्य की तरह। मेरे लिए जो एक लौती बात जरूरी है वो ये है कि किसी तरह रामकृष्ण जी की बातों का कुछ असर केशव चंद्र सेन पे हुआ, जिसने बाद में केशव चंद्र सेन के भी फैसलों पर असर डाला। मजुमदार का कहना है
केशव चंद्र सेन को हम तब बेहतर समझ पाएंगे जब हम ये मालूम करेंगे कि रामकृष्ण जी के साथ उनके रिश्ते ने क्या उनके अंदर देवी की पूजा का कॉन्सेप्शन पैदा किया, या रामकृष्ण जी के इस अजीब फैसले को केशव चंद्र ने अपनी समझदारी से अपनाने का सोचा और पाने के तरीके से उसे जिंदगी में उतारा। क्या इसका यह मतलब है कि अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में केशव के अंदर भी जादुई शक्तियां आ गई थी और वो भी एक सन्यासी बन गया था? क्या उसका डिवाइन मदर का कॉन्सेप्ट रामकृष्ण जी से निकल के आया था? मैं ये चीज दूसरे लोगों पर तय करने के लिए छोड़ता हूं। सन्यासी और जादू का चाहे जो मतलब हो, मगर जब हम उसे बंगाली में ट्रांसलेट करते हैं तो दोनों का एक ही मतलब सामने आता है। जादुई ताकत होने का ऐसा कोई खराब मतलब इंग्लिश में नहीं है जैसा हमें बंगाली में मिलता है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जादुई चीजों का कुछ लेना देना धुंध और अंधेरे से है। इसलिए B.R. रजम अय्यर ने अपनी किताब प्रबुद्ध भारत के पेज 123 पे लिखा है, अगर वेदांत किसी इंसान को बिना खाए जीने की ताकत दे रहा है तो जाहिर सी बात है वेदांत में कुछ जादुई शक्तियां जरूर होंगी। अगर वेदांत अपनी मर्जी के हिसाब से जिंदगी जीने की छूट दे रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ताकत तो जरूर है। अगर वेदांत अपने शरीर को किसी लाश की तरह सख्त करने की ताकत दे रहा है जिसमें आदमी दुनिया के लिए पूरी तरह से मर जाए फिर भी उसके अंदर जिंदगी बाकी रहे तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ जादुई शक्तियां जरूर होंगी। वेदांत जादुई जरूर होगा अगर वो हमें कुछ कमाल के काम करने दे, जैसे हवा में उड़ना, अपनी मर्जी के मुताबिक शरीर छोड़ देना, अपनी मर्जी से किसी दूसरे के शरीर में चले जाना, दूसरे के शरीर को अपने बस में कर लेना और इस तरह के अननेचुरल काम करना। वेदांत में जरूर कोई जादुई ताकत होगी अगर वो किसी इंसान का दिमाग पढ़ने में हमारी मदद करता है तो, अगर वो हमें गहरी समाधि में भेज सकता है तो। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर हम इन सब को जादू समझते हैं तो वो गलत है। ये ढोंग और छलावा के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेदांत केशव चंद्र सेन और रामकृष्ण जी की नजर में क्या था। मेरा यह मानना है कि बाद की उम्र में केशव ने जिस तरह की जिंदगी गुजारी वो उनकी शुरुआती दौर की पढ़ाई से मेल नहीं खाती थी। अगर रामकृष्ण जी के कुछ शिष्यों ने इन बातों का फायदा उठाया हो तो बेशक कुछ बुराई करने वालों को हम नजरअंदाज कर सकते हैं। ईस्ट और वेस्ट के बीच अगर अच्छी आपसी समझ होगी तो केशव के कुछ शिष्यों की बेकार और बेबुनियादी बातों को आराम से काटा जा सकता है। केशव खुद भी हमेशा रामकृष्ण जी को खुद से बेहतर मानते थे और वो अपने दोस्त के खिलाफ कभी कोई बुरी बात नहीं कहते। अब अगर हम रामकृष्ण जी की तरफ लौटें तो मैं केशव के तरफदारों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैंने कभी रामकृष्ण जी को वेदांत फिलॉसफी के ओरिजिनेटर की तरह नहीं देखा। उनके पास वेदांत फिलॉसफी के स्कॉलर्स की तरह नॉलेज नहीं थी। मैं इस बात पर भी बहुत भरोसा नहीं कर पा रहा हूं कि केशव चंद्र सेन ने शंकर और रामानुज की वेदांत सूत्र पर लिखे लेख पढ़े हैं, लेकिन दोनों की आत्मा पर वेदांत दर्शन का असर दिखता है। यह दर्शन हिंदुओं के लिए उसी तरह है जैसे कोई इंसान सांस लेता हो। यह बात कहना तो मुश्किल है कि हमें वेदांत को फिलॉसफी समझना चाहिए या धर्म, क्योंकि अगर हम हिंदू नजरिए से देखें तो दोनों चीजें अलग नहीं की जा सकती हैं। जो बात हमें थोड़ा चौंकाती है वो ये है कि केशव चंद्र और रामकृष्ण जी दोनों के ही प्रवचनों में हमें यूरोपियन आइडियाज भी मिले हुए मिलेंगे। दोनों ने ही उस वक्त तक कुछ खास नहीं बोला जब तक इंग्लिश गवर्नमेंट ने इंडिया में एजुकेशनल काम शुरू नहीं कर दिए। उनके सारे उपदेशों का ओरिजिन तो इंडिया में ही है।
ये वो पुरानी इंडियन फिलॉसफी है जिसे वेदांत कहा जाता है। लेकिन फिर भी हम जब केशव के लेख पढ़ते हैं तो हमें कुछ हद तक या कुछ से थोड़ा और ज्यादा यूरोपियन थॉट्स का भी असर दिखता है। हमें अक्सर कई सारे ऐसे यूरोपियन रेफरेंसेस मिल जाते हैं जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं होती है। हमें इसमें रामकृष्ण जी के उपदेशों में इस्तेमाल रेलवे और गैस जैसी चीजों को भी शामिल करना पड़ेगा। यह बहुत जरूरी है कि हम कुछ शब्दों में वेदांत फिलॉसफी को समझा दें, क्योंकि अगर रामकृष्ण जी के उपदेश हड्डियां हैं तो वेदांत वो मैरो है जो इन हड्डियों में दौड़ रहा है। हालांकि यह काम किसी भी तरह से आसान नहीं है कि इतनी पुरानी फिलॉसफी को कम शब्दों में समझाया जा सके। अगर हम ये मान लें कि ये फिलॉसफीज आज एग्जिस्ट करती हैं और हमेशा से एग्जिस्ट करती थी। ये 3 तरह की पाई जाती हैं: अद्वैत स्कूल यानी नॉन डुअलिटी स्कूल, विशिष्ट अद्वैत स्कूल यानी जरा अलग सा नॉन डुअलिटी स्कूल, और असली द्वैत स्कूल यानी असली डुअलिटी स्कूल। इनमें से आखिर वाले को वेदांत का हिस्सा माना तो नहीं जाना चाहिए, पर ऐसा ही कहा जाता है। अद्वैत या नॉन डुअलिटी स्कूल शंकर जी और उनके मानने वालों की फिलॉसफी है। उनका कहना है कि यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही सच हो सकता है। हम चाहे उसे भगवान कहें, इन्फिनिटी कहें, एब्सोल्यूट कहें, ब्रह्म कहें या फिर कुछ और। हम उसे नाम चाहे जो भी दे, मगर वो है एक ही चीज। यह बात लॉजिक के सबसे मुश्किल नियमों को फॉलो करती है कि जो कुछ भी है या ऐसा लगता है कि वो है, वो सब ब्रह्म है या एब्सोल्यूट है। बस हमारे ज्ञान की कमी की वजह से वो गलत तरीके से नजर आ रहा है। इंसान की आत्मा भी बाकी हर चीज की तरह ब्रह्म या एब्सोल्यूट ही है, लेकिन कुछ वक्त के लिए अज्ञान इसे ब्रह्म से दूर कर देता है। हर आत्मा की चाह ब्रह्म से मिलना या उसे पाना नहीं है, बल्कि सिर्फ वो होना है जो उसकी आत्मा हमेशा से थी। उसकी खोज करना और उसकी तलाश करना जो हम वाकई में हैं, उस ब्रह्म की पहचान करना जो हमारे अंदर ही मौजूद है। फिलॉसफी का दूसरा स्कूल, जिसे विशिष्ट अद्वैत भी कहते हैं, यानी नॉन डुअलिटी, जो थोड़ी सी अलग है। यह चीज ज्यादा बड़ी पब्लिक के लिए है। वो लोग इस दुनिया को सपना बोलकर नकार नहीं सकते जो इस दुनिया को सच मानते हैं। यह कहना तो मुश्किल है कि दोनों स्कूल्स में से कौन ज्यादा पुराना है, लेकिन प्रोफेसर थीबाउथ की खोज के बाद यह कहा जा सकता है कि विशिष्ट अद्वैत की बातें बदरायण के सूत्रों से मिलती जुलती है। यह बात सच है कि रामानुज 12वीं शताब्दी में हुए थे और शंकराचार्य 18वीं शताब्दी में। हालांकि विशिष्ट अद्वैत पर लोगों ने उससे बहुत पहले ही लिखना शुरू कर दिया था। ऐसे में शंकराचार्य किसी तरह की कोई छूट नहीं देते हैं। वो शुरू करते हैं और अपनी इसी बात पर बने रहते हैं कि सब कुछ एक ही चीज से बना है और वो ब्रह्म है। उसके अलावा दुनिया में कुछ भी सच नहीं है। उनके हिसाब से ब्रह्म में कोई भी क्वालिटीज नहीं है, यहां तक कि सोचने की ताकत या अपने होने का एहसास भी नहीं है। ब्रह्म को किसी भी तरह डिफाइन किया जाए तो शंकराचार्य के पास एक ही जवाब होता है, नहीं। यह सवाल अक्सर उठता है कि हमें किस पर यकीन करना चाहिए, इस मैनीफोल्ड फिनोमिनल वर्ल्ड पे या उस दुनिया पे जो हमारी कॉन्शियसनेस हमें बना के दिखाती है। हमारी कॉन्शियसनेस से बनी दुनिया जो बुराई से या हर उस चीज से भरी है जिसे शंकराचार्य अविद्या कहते हैं। शंकराचार्य का कहना था कि ये सारी चीजें अज्ञान की वजह से ही पैदा होती हैं। ये सवाल ही अज्ञान होने की वजह से होते हैं। यहां पर वो सवाल आता है जिसे वेस्टर्न थिंकर्स शंकराचार्य जी का कमजोर पॉइंट समझते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये अज्ञान जो हमें ये बेहतरीन दुनिया दिखा रहा है, कुछ हद तक तो सच होगा ही,
लेकिन शंकराचार्य जी इसकी इजाजत नहीं देते। शंकराचार्य जी के हिसाब से अज्ञान ना तो सच है ना ही झूठ, यह सिर्फ हमारी नजरअंदाज करने की वजह से पैदा होता है। जैसे हम किसी रस्सी को देख के उसे सांप समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रस्सी झूठ है और ऐसा भी नहीं है कि वो सांप सच है, लेकिन हमारी समझने की गलती की वजह से हम सच नहीं देख पाए। हम एक बार इस क्रिएटिव चीज का एहसास कर लें तो बाकी सब बड़े आराम से हो जाता है। ब्रह्म जब अज्ञान होने से बंध जाए तो सब बेहतरीन लगने लगता है। वो सारे टूल्स जो हमें जानकारी इकट्ठा करने में मदद करते हैं, जैसे हमारे सेंसेस या हमारा शरीर, ये सब बस एक जरिया है जिनसे हम दुनिया को समझ सकते हैं और सच जान सकते हैं। हालांकि हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी भी यही है, क्योंकि इन्हीं सेंसेस की मदद से हमारे अंदर इल्यूजन्स भी होते हैं, जिससे अज्ञान पैदा होता है। हमारे लिए तो यह अज्ञान ही है, मगर क्या यह सच में अज्ञान है? इसके बिना हमें ब्रह्म के होने का एहसास भी होना मुश्किल था। तो क्या यही दुनिया या यही इल्यूजन हमारे अंदर के अज्ञान को कम नहीं कर रहा है? इस मामले पर हमें थोड़ा ज्यादा गौर से सोचना चाहिए। शंकराचार्य ने इस मुद्दे को उठाया तो है, पर इस पर बहुत बारीकी से बात नहीं की। शंकराचार्य जी कहते हैं कि आत्मा की असीम ताकत और गहरी समझ हमें बताती है रास्ते में जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो हमारा शरीर है, हमारे सेंसेस हैं और हमारा दिमाग है। यह अज्ञान की वजह से ही होता है कि ब्रह्म के अलग अलग नाम और अलग अलग फॉर्म हमारे सामने आते हैं। हालांकि ये सब मन का वहम है। असल में सच सिर्फ ब्रह्म है। आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, बल्कि अज्ञान की वजह से हमें दोनों अलग अलग नजर आते हैं। अगर आप ये पूछे कि इन सारी चीजों में असली क्या है, हमारी आत्मा में सच क्या है, तो उसका जवाब होगा ब्रह्म, वो जिसका कोई दूसरा रूप नहीं है, जिसके अलावा इस दुनिया में कुछ और है ही नहीं। लेकिन यह जवाब सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो अज्ञान होने को समझते हैं और ये समझते हैं कि इस अज्ञान होने ने हमारी समझ पर असर डाला है। दूसरे लोग ये समझते हैं कि दुनिया ये है, दुनिया वो है, या वो इस दुनिया में खुद बहुत जरूरी है। इंसान को लगता है कि वो इस शरीर में रह रहा ईगो है, जो सब कुछ सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है और उस हिसाब से काम कर रहा है। हालांकि वेदांत के मानने वालों के लिए ईगो कहीं गहरे में छुपा होता है, जो सिर्फ इस वहम वाली दुनिया के लिए होता है। ईगो में बंधा इंसान एक एक्टर की तरह काम करता है। वो इस दुनिया को एंजॉय करता है, मगर वो बाहर खड़े होकर इस दुनिया को देख नहीं पाता। वो फिर इस दुनिया में रहता है, इसके लिए काम करता है और दुनिया का गुलाम हो जाता है। वो बार बार खुद को बदलता रहता है और ऐसा तब तक करता है जब तक उसे ये एहसास ना हो जाए कि ब्रह्म ही इकलौता सच है। उसको जब ये समझ में आ जाए कि चाहे वो आत्मा है, मगर उसी वक्त उसके अंदर परमात्मा या ब्रह्म मौजूद है और वो दोनों एक ही चीज है। अच्छे काम करने से शायद हम उस स्टेट ऑफ माइंड तक पहुंच सके जहां हमें इन चीजों का एहसास हो, लेकिन यह सिर्फ जानकारी के जरिए ही हो सकता है, ना कि अच्छे काम करके। आजादी या मुक्ति अपने आप को इन शब्दों में एक्सप्रेस करती है, तत्व त्वम असि, यानी तुम भी वो हो। यहां पर वो का मतलब है ब्रह्म, यानी आत्मा या ब्रह्म, हम सब एक ही चीज हैं। हमें शंकराचार्य जी की एक ब्रह्म या एक सच होने की बात भले ही कितनी भी अजीब लगे, लेकिन ये उस विचार से बेहतर है जो कहता है कि भगवान ने ये दुनिया अचानक बना दी, जीरो या शून्य से बना दी।
जिसका मतलब है कि भगवान के सिवा कुछ भी मौजूद नहीं था और भगवान ने अपने हाथों से एनर्जी और मटेरियल दिया, फिर ये दुनिया बन गई। रामानुज जी की ये बात थोड़ी हल्की होती हुई मालूम पड़ती है। हालांकि वो इस बात पर शंकराचार्य के साथ हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही सच हो सकता है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। रामानुज जी के हिसाब से ब्रह्म की सबसे पहली क्वालिटी सोच या समझदारी है और उसके हिसाब से ही उस शख्स के अंदर सबसे ज्यादा ताकत है। ये कहीं भी आने, जाने या होने की शक्ति है, प्यार है और बाकी अच्छी क्वालिटीज हैं। उसे अपने अंदर ये ताकत रखने का हक है। वो चाहे तो कई सारी चीजें बना सकते हैं ताकि हम जिन चीजों को देख और छू पा रहे हैं या हम जो अलग अलग आत्माएं हैं वो उस ब्रह्मा का ही हिस्सा बनी रहे। ब्रह्म को ईश्वर या भगवान माना जाता है। इस दुनिया में मौजूद सोचने और न सोचने वाले यानी दोनों ही तरह के लोग उसी ब्रह्म से निकले हैं। उन्हें अंतर्यामी भी कहा जाता है ताकि जो भी चीजें और आत्माएं वो चलाते हैं उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी भी बनी रहे। लेकिन इस बात को शंकराचार्य जी पूरी तरह से झुठला देते हैं। हालांकि रामानुज जी हमारे क्रिएशन के आइडिया को नहीं मानेंगे। उनके हिसाब से हम किसी एवोल्यूशन के जरिए फिर किसी और तरीके से एक दिन उस ब्रह्म में मिल जाएंगे जो अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है और इसलिए ये हमें अलग अलग चीजों और इंसानों के रूप में नजर आ रहा है। क्या हमारे एवोल्यूशनिस्ट्स बेहतर पूर्वज चाहते थे? उनका बातचीत करने का ढंग भले अलग हो मगर वो भी यही कहना चाहते हैं जो हम कहते हैं। रामानुज जी के हिसाब से एक ब्रह्म है जो कॉज है या वजह है और एक ब्रह्म है जो इफेक्ट है या असर है। लेकिन वो वहीं पर यह भी कहते हैं कि वजह और उसके असर में बहुत फर्क नहीं है। हम जिसे कॉज कहते हैं उसे ही परिणाम भी कहा जाता है, यानी असर होने के लिए उसे बेहतर होना होता है। अगर हम शंकराचार्य जी की ही बात मानते रहें कि यह दुनिया एक छलावा है तो हम सब अज्ञान होने की वजह से इसमें फंसे रहेंगे। रामानुज जी हमें सिखाते हैं कि ब्रह्म बदलता रहता है। जो उनके अंदर पहले होता है वही बाद में असली और ऑब्जेक्टिव दोनों बनता है। दूसरा सबसे बड़ा फर्क जो दोनों में था वो ये था कि शंकराचार्य जी के हिसाब से जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है ब्रह्म को हासिल करना और ऐसा सिर्फ ज्ञान की मदद से ही किया जा सकता है। रामानुज जी के हिसाब से अच्छे काम करके और खुद को पवित्र रख के हम धीरे धीरे ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। रामानुज जी के हिसाब से हम ब्रह्म हो सकते हैं। हमारी आत्मा उस ब्रह्म तक पहुंच सकती है और उसकी सारी ताकत हमारे अंदर होगी सिर्फ एक को छोड़कर, और वो ताकत है दुनिया बनाने की ताकत। इस तरह रामानुज जी हर आत्मा को अलग बताते हैं, बल्कि ईश्वर या भगवान को भी आत्मा से अलग बताते हैं। शंकराचार्य जी का कहना था कि अलग भगवान उतना ही नकली है जितना आत्मा का अलग होना। दोनों असली तभी होते हैं जब एक हो जाएं और अपनी असलियत को जान लें। रामानुज जी के हिसाब से जो जिंदगी का मकसद है या सबसे बड़ा सच है वो है मुक्ति पाना। साथ रामानुज जी की इस बात को शंकराचार्य जी पूरी तरह खारिज भी नहीं करते हैं। वो इस बात को सह लेते हैं, मगर उनके हिसाब से यह जानकारी की कमी की वजह से है कि रामानुज जी आत्मा से अलग ब्रह्म की बात करते हैं। यह अलग ब्रह्म निचले लेवल के ब्रह्म हैं। उस ब्रह्म को परम और सभी गुणों वाला ब्रह्म कहते हैं। ये उनके अपने पर्सनल भगवान हैं जिनकी रामानुज जी और उनके फॉलोअर्स पूजा करते हैं। अगर शंकराचार्य जी की बात करें तो पर्सनल भगवान या ईश्वर एक प्रतीक है। वो सिर्फ उनका एक बाहरी चेहरा है और हम उसे भगवान का पर्सोना भी बोल सकते हैं। साथ ही इस भगवान की पूजा योगियों के काम की नहीं है, मगर ये आम इंसान के काफी काम आ सकती है।
उनके हिसाब से यहूदियों और क्रिश्चियंस के भी भगवान सिर्फ पर्सोना या प्रतीक हैं और कुछ भी नहीं। इसमें हमें यह भी तय करना होता है कि हम किस भगवान की पूजा कर रहे हैं। इस तरह की पूजा करके भी एक समझदार और साफ दिल का आदमी जिंदगी में बहुत खुश रह सकता है। हालांकि सिर्फ सच्ची जानकारी से ही असली मुक्ति मिल सकती है, जिसका मतलब है अपने अंदर के ब्रह्म को वापस पा लेना, और इससे हमें इस जिंदगी के सारे कर्मों से छुट्टी मिल जाएगी और हमारे मरने के बाद भी हम आजाद रहेंगे। यह बड़ी हैरानी की बात है कि वेदांत के इन दो स्कूल्स के मानने वाले इतने साल तक साथ रहे हैं और इतने अच्छे से रहे हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे से अलग नजरिया रखते हैं, फिर चाहे वो धर्म पर हो या फिलॉसफी पर। शंकराचार्य जी के फॉलोअर्स रामानुज जी के फॉलोअर्स को गलत नहीं कहते, बल्कि सिर्फ गैर जानकार कहते हैं। उनके हिसाब से ये इंसान के लेवल पर ही काम करते हैं। वहीं पर अद्वैत के मानने वाले सभी लोगों का यह भी मानना है कि सारे प्रैक्टिकल कामों के लिए हमें इस वहम लगने वाली दुनिया का ही सहारा लेना पड़ेगा। अगर ब्रह्म ने इसकी नींव ना रखी होती तो भले ही यह दुनिया वहम हो, मगर इसका भी होना मुमकिन नहीं था। सबसे बड़ी पहेली जो हमारे सामने आती है वो है अविद्या या जानकारी न होना, जिसे हम माया या भ्रम भी कहते हैं। शंकराचार्य जी खुद भी ये बात नहीं कहेंगे कि ये दुनिया असली है या नहीं है। वो सिर्फ इतना कहेंगे कि ये है, और वेदांत की फिलॉसफी का कहना भी यही है कि हम उसे अपने ज्ञान से नकार दें। शुरू में वेदांत की फिलॉसफी हमें जरा हैरान करती है, मगर जैसे जैसे उससे हमारी जान पहचान बढ़ जाती है वैसे वैसे हमें वो और पसंद आने लग जाती है। साथ ही हम ये सोचते हैं कि भला किसी और देश के फिलोसोफर्स इसके बारे में क्यों नहीं सोच पाए। लगता है कि मुश्किलें हल हो गई हैं, लेकिन एक मुश्किल अभी भी है, इसे किसी दूसरे धर्म या फिलॉसफी के साथ अपनाना। हम जिस पोजीशन में हैं वहां से हम अपनी फिलॉसफिकल और रिलीजियस परेशानी को हल करने की नेचुरल अप्रोच कैसे निकालें। मैंने इस दरवाजे को इस एक सवाल के जरिए खोलने की कोशिश की कि सारे चीजों के होने की वजह क्या है। मुझे जवाब मिला कि हर चीज के होने की वजह एक ही होनी चाहिए, जिसमें कोई दूसरा ना हो। दूसरी वजह होते ही लिमिट्स आ जाएंगी और शर्तें आ जाएंगी। हालांकि असल में ये चीजें शर्तों से या किसी तरह की लिमिट के परे होती हैं। इसलिए हमने देखा कि उन चीजों को जिन पर हम शक नहीं कर सकते, उनको समझाने के लिए हमने अविद्या या जानकारी की कमी को अपना लिया, ताकि हम वो समझा सकें जिसको पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि ग्रीक फिलोसोफर्स जिसे लोगोई कह रहे थे, वो थॉट्स या नाम जो दुनिया से जुड़ी सारी चीजों के बीच में अपने असली रूप में थे। वेदांत उन्हें डिवाइन विजडम नहीं कहता है, क्योंकि उनके नाम और रूप अलग अलग हैं। ग्रीक लोगों की यह बात वेदांत के उलट होकर भी एक जैसी लगती है। यह सिर्फ अलग अलग नजरिए की बात है। नाम और रूप और लोगोई, यानी नाम और जिसको नाम दिया गया है, ये दोनों चीजें एक ही बात जाहिर करती हैं। ये पूरा यूनिवर्स उसी ब्रह्म की सोच से बना हुआ है। ये बात बड़ी आसानी से साबित की जा सकती है कि ब्रह्म ही असल सच है, क्योंकि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता कि वेदांत में, नियो प्लेटोनिज्म में और क्रिश्चियन फिलॉसफी में एक ही तरह की चीज की बात हो। ये बात सोची जानी भी बहुत अजीब होगी कि इन तीनों में कोई हिस्टोरिकल नाता जरूर है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। हालांकि यह बात भी सोची जा सकती है कि मैंने जबरदस्ती हिंदू ब्रह्म को ग्रीक के लोगोई से मिलाने की कोशिश की है, लेकिन अपनी इस बात को समझने के लिए मैं शंकराचार्य जी की कही एक बात का सहारा लूंगा। उनका कहना है कि ब्रह्म प्योर इंटेलिजेंस है। तब उनके खिलाफ खड़े आदमी ने कहा कि वो इंटेलिजेंस तभी मुमकिन है जब उस इंटेलिजेंस को लागू करने वाली चीजें हों
या ऐसी चीजें हों जिन पर वो इंटेलिजेंस लागू हो सके। तब शंकराचार्य जी ने जवाब दिया कि अगर रोशनी में चमकने के लिए कोई चीज ना हो, फिर भी सूरज अपनी जगह पर खड़ा चमकता रहेगा। अगर कोई और ना भी हो तो भी उसी तरह ब्रह्म की इंटेलिजेंस रहेगी। हालांकि इस तरह की चीजें जो इंटेलिजेंस लागू करने के काम आती थी, वो दुनिया के बनने के पहले भी थी, जिन्हें हम नाम और रूप कहते हैं। बस फर्क इतना है कि उस वक्त वो उतनी डेवलप्ड नहीं थी, लेकिन ये डेवलप होने की कोशिश लगातार कर रही थी। ऐसा वेद में लिखा हुआ है, जो दुनिया बनाने वाले के दिमाग में दुनिया के बनने से पहले भी था। क्या ये प्लेटो ने खुद नहीं लिखा होगा? अब हो सकता है कि हम वेदांत की फिलॉसफी को समझने के लिए कोई नया नजरिया खोजें, और ऐसा करने से हम वेदांत के और वेदांत हमारे ज्यादा करीब आ जाएंगे। ऐसे में हो सकता है ये पूरा सिस्टम हमें इतना चौंकाने वाला ना लगे, लेकिन इस सोच या फिलॉसफी के इस सिस्टम में हम थोड़े से बदलाव करके इसे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीक फिलॉसफी के सबसे पुराने कमांड्स में से एक है नो दायसेल्फ, यानी खुद को जानना। यहां पर हिंदू फिलोसफर्स आकर यह कह सकते हैं कि यह उनकी फिलॉसफी का आखिरी पड़ाव है या सबसे बड़ा सच है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो खुद को जानने को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को जानने को कहते हैं। हालांकि हर फिलोसफर की तरह वो कोई बात खाली नहीं जाने देंगे और ये सवाल करेंगे कि इसमें खुद या सेल्फ से आपका क्या मतलब है। वेदांत में फिलॉसफी को नकारने की या मना करने की फिलॉसफी कही गई है, जहां हम हर चीज को नकारते हुए आखिर में सच तक पहुंचते हैं। वो अक्सर अपने कैरेक्टर को ना कहकर ही डिफाइन करते हैं, ये नहीं वो नहीं। सबसे पहले वेदांत ये कहेगा कि ये सेल्फ सिर्फ हमारा शरीर नहीं हो सकता। अगर हम वाकई में सच की बात करें तो हमारे शरीर को यह हक नहीं है कि वो खुद को सच कहे, क्योंकि कभी ना कभी उसे खत्म ही होना है, और जो चीज खत्म हो सकती है वो कभी सच नहीं हो सकती। क्योंकि शरीर अमर नहीं है तो ये असली नहीं है। ऐसे में अगर हम सच जानने की कोशिश करें तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि शरीर तो सच नहीं है। हम ये बात समझें कि हम जो कुछ भी जानते हैं वो हमारे पास इन्हीं 5 सेंसेस के जरिए आता है। 5 सेंसेस यानी देखना, सुनना, सूंघना, महसूस करना और स्वाद लेना। क्या हम इन 5 सेंसेस के पार नहीं जा सकते? क्या हम कभी इन सेंसेस से आगे बढ़कर बेहतर नहीं हो सकते और इस दुनिया को और खुद को एक बेहतर नजरिए से नहीं देख सकते? हम जिसे नॉलेज कहते हैं वो इन्हीं तस्वीरों से बनी हुई है, किसी तरह की रियलिटी से नहीं। वेदांत को पढ़ने वाला कहेगा कि हालांकि हमारे सेंसेस बहुत कमाल के हैं, लेकिन वो सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करने का जरिया है और कुछ भी नहीं। वो हमारे शरीर का हिस्सा है, उसी के साथ पैदा होते हैं और उसी के साथ जाते हैं, इसलिए ये कभी भी हमारी असलियत नहीं बन सकते। इन 5 सेंसेस को हिंदू ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान के सेंसेस कहते हैं। हालांकि इसके अलावा 5 और सेंसेस हैं जिन्हें कामेंद्रियां, काम की सेंसेस कहा जाता है। वो 5 सेंसेस हैं समझने की ताकत, चलने की ताकत, शरीर से गंदगी निकालने की ताकत, बोलने की ताकत और बच्चे पैदा करने की ताकत। हिंदुओं के हिसाब से पहले 5 सेंसेस बाहर की चीजों को अंदर भेजने का काम करते हैं और बाद के 5 सेंसेस अंदर की चीजों को बाहर भेजने का काम करते हैं। जो तस्वीरें हमारी सेंसेस हमें भेजती हैं, हमें उनसे ही नॉलेज मिलती है, जिन्हें हम कॉन्शियसनेस की अलग अलग स्टेट कहते हैं। हम उन 5 सेंसेस को भी असली नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी आते हैं, चले जाते हैं, पैदा होते हैं और मिट जाते हैं। इनमें से सभी तस्वीरों में हम एक्टिव और पैसिव चीजों में अंतर कर पाते हैं।
इस पैसिव एलिमेंट को जिसे हम मैटर कहते हैं और इसे हम अपने सेंसेस के जरिए महसूस करते हैं। आवाज जो सुनने से जुड़ी हुई है, रोशनी जो देखने से जुड़ी हुई है, हवा जो छूने से जुड़ी हुई है, पानी जो टेस्ट से जुड़ा हुआ है और अर्थ जो सूंघने से जुड़ी हुई है। हम 5 एलिमेंट्स से वाकई यही मतलब निकाल सकते हैं। वो हमारे लिए कॉन्शियसनेस की स्टेट्स हैं और कुछ नहीं। हालांकि हमारे लिए ये एलिमेंट्री मैटर वाकई में नॉलेज की तरह है। वेदांत इसकी असलियत के बारे में चाहे जो कुछ भी कहता हो, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस को पूरी तरह नकारता नहीं है। हम जिन लोगों को अपने सेंसेस से देख पा रहे हैं वो अविद्या या जानकारी का हिस्सा हैं। तो फिर ये एलिमेंट्स क्यों नहीं? हालांकि कोई भी एलिमेंट हो उसे हम अपने 5 सेंसेस के जरिए महसूस कर सकते हैं। हो सकता है उसमें किसी एक सेंस की क्वालिटी ज्यादा हो, बाकी की कम हो। संस्कृत में इसे पंचभूतिकरण कहते हैं, लेकिन इसका कोई प्रूफ हमें पुराने वेदांत में नहीं मिलता है। यह बाद में कभी बदला गया होगा और चीजों को बेहतर ढंग से समझने के लिए यह पहलू जोड़ा गया होगा। उपनिषद में एलिमेंट्स को लेकर बहुत पुराना और बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। खांडोग्य उपनिषद में 4 तरह के एलिमेंट्स बताए गए हैं। अगर हम उसमें आकाश या ईथर को जोड़ ले, जिसे सिर्फ आवाज के चलने में एक मददगार के तौर पर माना गया है। दुनिया में एलिमेंट्स का सबसे पुराना कॉन्सेप्ट यह कहता है कि एलिमेंट्स 3 तरह के ही होते हैं। वो 3 एलिमेंट्स है धरती, आग और पानी। इन 3 एलिमेंट्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और यह असल में खांडोग्य उपनिषद में पाया जाता है। जब अलग अलग प्रोपोर्शन में इन्हें मिलाया जाता है तो इंसान का शरीर बनता है। धरती से मांस और शरीर के बाकी ऑर्गन्स बनते हैं। पानी से यूरिन, खून और हमारे अंदर की जान बनती है। आग से हड्डियां, उनके अंदर का मैरो और हमारी आवाज बनती है। उपनिषद में ऐसी बहुत सी बातें लिखी हुई हैं जिनको पढ़कर हमें थोड़ी हैरानी तो होगी, मगर हम ये सवाल करें कि क्या ये एक्टिव और पैसिव सेंसेस ही असली हैं, तो वेदांत के मानने वाले जवाब देंगे नहीं। ये वो नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। असली सिर्फ वो है जो कभी अमर हो। ये बात जो 10 सेंसेस पर लागू होती है वो उसी तरह से 11वें सेंस पर भी लागू होती है। इस 11वें सेंस को मनस भी कहते हैं। मनस शब्द के तौर पर इंग्लिश के शब्द मेंस की तरह सुनाई देता है, इसलिए इसका मतलब दिमाग भी समझा जाता है। इंग्लिश में हो सकता है इसका यह मतलब निकाला जाए, मगर संस्कृत में इसका और गहरा मतलब है। संस्कृत में इसका मतलब है वो ऑर्गन जो बाकी सारे ऑर्गन्स को जोड़ता है। मनस का काम हमारा ध्यान एक चीज पर रोके रखना है। हमारे बाकी ऑर्गन्स को साथ में काम करने में मदद करता है। यह बात भी साबित करना बहुत आसान है कि यह भी हमारे सेल्फ का हिस्सा नहीं है। यह सिर्फ उस तक पहुंचने का एक जरिया है, इसलिए इसे अंतःकरण कहते हैं, यानी इनर ऑर्गन।